हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्केलर टी को हम एफ टी से डिनोट करेंगे। एफ आपका वेक्टर है, ठीक है। अगर टू वेरिएबल्स में आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिफरेंशियल ऑपरेटर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्केलर वेरिएबल, इसको हम एफ टी से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यू वी, दो वेरिएबल लिए हैं तो एफ यू वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनका पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव में हम इस तरीके से डेल बना करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, यू और वी दोनों के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे शो करेंगे, वी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वेक्टर फंक्शन का इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो एफ यू वी है वो आपका वेक्टर फंक्शन है ना, वेक्टर फंक्शन है तो इसका मतलब उसमें आई जे के तीनों कंपोनेंट होंगे। जैसे हम वेक्टर ए बनाते थे, वेक्टर ए में क्या होता था, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 के, ये होता था। ये क्या है, आई जे के से हमें क्या पता चलता है कि वेक्टर ए के कंपोनेंट है ये, है ना। वेक्टर ए के ये क्या है, कंपोनेंट्स है, वेक्टर कंपोनेंट्स। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन यू वी में है तो यहाँ पर कोई टर्म लिखी होगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आई प्लस यू स्क्वायर प्लस वी जे प्लस यू स्क्वायर प्लस वी क्यूब के, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस होंगे ये क्या होंगे, आपके यू और वी की टर्म्स में होंगे, ठीक है। और ये वेक्टर इसलिए क्योंकि उसमें आई जे के लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यू के रिस्पेक्ट में, तो इसका तीनों का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी के इसका तीनों का वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको आ जाएंगी, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल यू, जहाँ पर एफ आपका वेक्टर फंक्शन है बट F1 F2 F3 उसके क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है। अगर ये वेक्टर है ना तो ये इसके होंगे वेक्टर कंपोनेंट। अगर स्केलर कंपोनेंट पूछेगा तो A1 A2 A3 है। तो इसी तरीके से ये हो गया स्केलर कंपोनेंट और ये हो गया आई जे के साथ पूरा, ये तीनों हो गए वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, अब आपके पास एक बार तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव आपने एक बार ये निकाल दिया। इसका दोबारा यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल अपॉन डेल यू लिखोगे, फिर डेल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा नीचे डेल यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे डेल नहीं होता है, डेल यू स्क्वायर नीचे, इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेल एफ अपॉन डेल यू का हमने डेल वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। डेल एफ अपॉन डेल यू का वी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल यू, ठीक है। उसका कर दिया वी के रिस्पेक्ट में तो डेल अपॉन डेल वी लग जाएगा साथ में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ और नीचे लिखा जाएगा डेल वी दो बार है, डेल वी डेल यू है ना, तो डेल वी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब जो डेल एफ अपॉन डेल वी था, इसका हमने वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो डेल अपॉन डेल वी। जब नीचे ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर डेल वी स्क्वायर लिखा जाता है, डेल स्क्वायर नहीं करेंगे, डेल वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। अब डेल एफ अपॉन डेल वी का हमने यू के रिस्पेक्ट में किया है तो डेल एफ अपॉन डेल वी का हमने यू के रिस्पेक्ट में कर दिया तो डेल अपॉन डेल यू से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये नीचे डेल यू डेल वी आएगा और डेल स्क्वायर एफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक तो था डेल एफ अपॉन डेल यू और एक था डेल एफ अपॉन डेल वी। इन दोनों का हमने डिफरेंशिएशन किया है, पहले इसका यू के रिस्पेक्ट में, देन इसका वी के रिस्पेक्ट में, इसका यू और वी दोनों के रिस्पेक्ट में किया है। अब यहाँ पर देखो डेल यू डेल वी, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों की जब आप वैल्यू निकालोगे किसी एक फंक्शन के लिए तो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों सेम ही रहेंगी, ठीक है। टोटल चेंज इन एफ ड्यू टू साइमल्टेनियस चेंज इन वेरिएबल्स यू एंड वी इज गिवन बाय दिस। अगर u और v में, क्योंकि हमारा फंक्शन u और v में है तो अगर u और v में चेंज करेंगे तो फंक्शन में भी चेंज आएगा। अब उस फंक्शन में टोटल कितना चेंज आएगा वो हम d, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, d f से डिनोट करते हैं। u और v में अगर चेंज करेंगे, अब हमें पता है कि जो हमारी वैल्यू है, क्या कहते हैं, जो हमारी वैल्यू है, मान लो वेक्टर एफ यू है ना, ये अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है तो अगर हम यू और वी में चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इसमें जो चेंज होगा वो हम कैसे दिखाएंगे, डी एफ अपॉन, सॉरी, उस टोटल चेंज को सिर्फ हम डी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एक बार यू के रिस्पेक्ट में, इसको एक बार वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो टोटल चेंज अगर हमें दिखाना होता है तो उसे डी एफ से डिनोट करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी डी वी।
तो अगर कहीं भी टोटल चेंज पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट इसके डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक वेक्टर r है, वेक्टर s है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। अगर दोनों डॉट प्रोडक्ट में है तो डॉट प्रोडक्ट में जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन नॉर्मली करते हैं फंक्शंस का, उसी तरीके से पहले वेक्टर r लिखा, डॉट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, डॉट s। ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है, बस इनका ऑर्डर चेंज मत कर देना, शुरू में r बाद में s ही लिखना है। वेक्टर r क्रॉस वेक्टर s है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेक्टर r क्रॉस, पहले इसको लिखा, क्रॉस इसमें डेल अपॉन डेल एक्स लगा दिया, ठीक है, प्लस फिर इसमें डेल अपॉन डेल एक्स लगा दिया, क्रॉस एस एज इट इज लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स आर डॉट एस, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम इसमें से क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल वाई को रख लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे, क्या, आर डॉट ऐसे ही रखा, एस का डिफरेंशिएशन कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, प्लस फिर आर का कर दिया, डॉट एस ऐसे ही रखा। ठीक है। और डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ चल रहा है, तो अब डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ डिफरेंशिएशन करेगा, फिर इसके साथ करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल अपॉन डेल वाई इसके और इसके दोनों के साथ लगा दिया। अब ये क्या है, ए डॉट बी ही तो है ये। ठीक है। मतलब इसमें फिर से रूल लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, आर ऐसे ही रखा, डॉट डेल एस अपॉन डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो r डॉट, इसमें क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ लगा दिया। ठीक है। प्लस फिर इसके साथ लगा दिया और इसको ऐसे ही रखा, इसके साथ लगा दिया और इसको ऐसे ही रखा। ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पे ना, सॉरी, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है। देन हमने क्या किया, अब इसमें हमने क्या किया, पहले इसके साथ डिफरेंशिएशन कर दिया, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, डॉट एस एज इट इज ही रखा। ठीक है। देन डेल आर अपॉन डेल एक्स एज इट इज ही रखा और ये डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ में लगा दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डिफरेंशिएशन का, जब दो का डबल बार करना पड़ रहा है। ठीक है। क्रॉस में डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना होगा, वही काम करना है, आर क्रॉस ये पूरा इसके साथ कर दिया, प्लस, ठीक है, प्लस एक बार तो ये पूरा हमने इसके साथ किया है। ठीक है। देन एक बार हमने ये पूरा का पूरा इसके साथ डिफरेंशिएशन कर दिया, क्रॉस एस लिख दिया। ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, दो बार हम क्या करेंगे, एक बार देखो इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया और इसका एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है। r का x के रिस्पेक्ट में कर दिया और s का y के रिस्पेक्ट में कर दिया। एक बार हमने क्या किया, r का y के रिस्पेक्ट में कर दिया, s का x के रिस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है। क्या करना है, देखो एक बार तो इसको r के साथ लगाना है, क्रॉस s, एक बार इसको s के साथ लगाना है, क्रॉस आर क्रॉस शुरू में ही लिखना है। ठीक है। एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, इसका y के रिस्पेक्ट में, एक बार इसका y के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और सबको ऐड कर दो। ये थे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स फैक्टर में।